ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ केंद्र सरकार हाय 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 हाय। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो वो विरोध किसका करेंगे कि वो एक टारगेट मिला हुआ इजी टारगेट है एबीवीपी को टारगेट करें। हमने तो पूरा प्रयास किया था, मैं खुद पर्सनली भी इन द कैपेसिटी पार्टी लाइन से हटके आइडियोलॉजी को साइड पे रखते हुए मैं उनके पास भी गया था, पर वो स्पेस उनके पास नहीं है मेरे लिए भी, एज अ प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है, एबीवीपी तो कभी नहीं गई सेंटर के पास कि इसको सेंट्रलाइज करना चाहिए। एनएसयूआई की डेलीगेशन जो है उस टाइम की कांग्रेस सरकार के पास जाती है कि इसको सेंट्रलाइज किया जाए, अकाली दल की सरकार उसको अप्रूव करती है कि हमें नो ऑब्जेक्शन है। और आज मैं देख रहा हूँ कि हिपोक्रेसी की इतनी बड़ी हद हो जाती है कि जब वही लोग यहाँ पर धरने में शामिल होकर ये बोल रहे हैं कि हम सेंट्रलाइजेशन नहीं होने देंगे, जबकि ये सिलसिला उनका ही शुरू किया हुआ है। पंजाब की सरकार को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, 100% वो जिम्मेवारी उठाएं। फिर वो क्यों आज के टाइम पे भी सेंटर की तरफ देखते हैं कि वो ग्रांट देंगे और यूनिवर्सिटी चलेगी। मैं तो वो बोल रहा हूँ ना कि पंजाब की सरकार जो है 100% जिम्मेवारी उठाए और इसको जो है स्टेट का जो दर्जा है मिला हुआ है उसको ही वैसे ही रहना देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2022 में भगवंत मान जी जो हमारे मौजूदा सीएम हैं, उन्होंने यहाँ पर 50 करोड़ की जो है वो ग्रांट अनाउंस की थी यहाँ पे हॉस्टल्स के लिए, वो अभी तक नहीं आई है। जब स्टार्टिंग में था तब ये नहीं था, तब ये स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट ही था। अब ये ओवरटेक हो चुका है। किसने किया ओवरटेक किया है जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते थे। मैं इत्थे हैगा, मैं ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जो मेन कैंपस है वहाँ हम मौजूद हैं। जो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है उसको देखने हम आए थे, उसे कवर करने आए थे। हमारे साथ इस वक्त हैं गौरव वीर सोहल, जो कि एबीवीपी से प्रेसिडेंट बने हैं इस साल, और ये ऐतिहासिक इसलिए है कि पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई एबीवीपी से प्रेसिडेंट पद का चुनाव लड़कर जीता है, और गौरव ने ये सीट जीती थी। एबीवीपी का प्रेसिडेंट है। इनसे हम बात इसलिए करना ज़रूरी हमें लगा क्योंकि जो मोर्चा लगा हुआ है, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो ना सिर्फ आरएसएस पर, ना सिर्फ बीजेपी पर, बल्कि एबीवीपी पर भी इल्ज़ाम लगे हैं और कई तरह की बातें की जा रही हैं। गौरव भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि जो मोर्चा यहाँ लगा है, सेनेट को बचाने की मांग है ना, ये जो कहा जा रहा है कि सेनेट में 91 मेंबर्स थे, उसको 31 करने का नोटिफिकेशन आया जो कि अब वापस ले लिया गया है, उसमें आपका मत क्या है? एबीवीपी कहाँ खड़ी है उसमें? हमारा मत यही है कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जिससे स्टूडेंट वेलफेयर का काम चलता रहना चाहिए, जो चीज़ स्टूडेंट वेलफेयर के लिए है, उसमें हमारा पूरा योगदान रहेगा। अगर वो पॉलिटिकली डिराइव्ड एक एजेंडा बन जाएगा तो उसके हम खिलाफ हैं। तो आज भी अगर देखा जाए तो सेनेट के मुद्दे में हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे। हम इस मोर्चे में भी जो बात थी कि 91 मेंबर कमेटी को वापस बहाल किया जाए, हमारा टेक था कि अगर आप रिफ़ॉर्म कर रहे हैं तो रिफ़ॉर्म ऐसे होने चाहिए जो यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स को पूछ के होने चाहिए। यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स की बात की जाए तो वो टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं। सबसे बड़े स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का मत भी रहना चाहिए। उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उस कमेटी में बैठे जहाँ पर ये रिफॉर्म्स की डिस्कशन हो रही है, और इम्प्लीमेंटेशन में भी उनको जो है साथ में रखा जाए। और उसके बाद भी अगर सेनेट में कोई भी रिफॉर्म आता है, आप अब भी देखेंगे स्ट्रक्चर में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो मेंबर होना चाहिए या किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से उस कमेटी का मेंबर होना चाहिए, सेनेट का मेंबर होना चाहिए, जो अभी भी नहीं है। तो हमारी ये फिर निरंतर यही डिमांड रहेगी सेंटर सरकार से भी कि काइंडली इसको भी अगर आप ऐड करें, ये रिफॉर्म अगर आप लाएं तो ये स्टूडेंट्स की एक आवाज़ जो है वो सेनेट में जा सकती है। आप ये चाहते हैं कि जो सेनेट 91 वाली थी वही रहे? हाँ, ये मांग है। देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर रिफॉर्म्स भी आए, देखो रिफॉर्म्स की बात की जाए तो रिफॉर्म्स आज से नहीं ये कोई मांग रहा है, बहुत पहले से 2015 की आप नैक की रिपोर्ट देखेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑफिशियल भी मिल जाएगी आपको, उसमें भी नैक की रिपोर्ट में ही लिखा है कि गवर्निंग बॉडी में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर चेंजेस होने चाहिए तो पंजाब यूनिवर्सिटी के, पंजाब के स्टेक होल्डर्स को पूछ के, उनके साथ बात करके जो भी चेंजेस आए, जो भी रिफॉर्म्स आए, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जो पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा का धरना लगा हुआ है, अब तो मेरे ख्याल से 15 दिन होने वाले हैं, और 7 तारीख से या उसके पहले से ही ये लग गया था। उसमें उस प्रदर्शन की जो मांगे हैं, जो मुख्य मांगे वही हैं कि सेनेट पहले वाली बहाल हो,
सेनेट का जो 31 मेंबर हो ना हो और जल्दी से जल्दी चुनाव का नोटिफिकेशन निकाला जाए, फिर 240 दिन लगते हैं उसको पूरा होने में। उसमें ये जो 3 मांगे हैं उसका आप कितना समर्थन करते हमारी यही है कि अब जैसे नोटिफिकेशन वापस ले लिए केंद्र सरकार ने, तो हमारी अगली जो यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही डिमांड रहेगी केंद्र सरकार से कि आप जल्दी से जल्दी जो नोटिफिकेशन है उसको, जो शेड्यूल है उसको अप्रूव करके एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए ताकि ये सेनेट की इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। तो आपकी भी मांग वही है जो वहाँ बैठे लोगों की है, तो आप उनके साथ क्यों नहीं बैठे? वो ये है कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो वो विरोध किसका करेंगे, तो यही मैं बात, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि उनको एक टारगेट मिला हुआ है, इजी टारगेट है, एबीवीपी को टारगेट करें और जो है अपनी एक हाइप बना के रखें, जो उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, टीआरपी मिल रही है, तो वो सारी चीज़ों के कारण हमने तो पूरा प्रयास किया था। मैं खुद पर्सनली भी इन द कैपेसिटी पार्टी लाइन से हट के आइडियोलॉजी को साइड पे रखते हुए मैं उनके पास भी गया था, पर वो स्पेस उनके पास नहीं है, मेरे लिए भी एज अ प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि वो एक हिपोक्रेसी है जब वो बात करते हैं स्टूडेंट यूनिटी की, तो मुझे लगता है कि मुझे भी स्पेस मिलना चाहिए था, बट वही बात है कि फिर टारगेट किसको करेंगे। आपको क्यों लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है एबीवीपी को या आपके संगठन को, आरएसएस को? वही बात किया जा रहा है ना कि हाँ ये चीज़ इन्होंने ही करी है, ये इनकी ही आइडियोलॉजी है, ये ऐसे मतलब किसी भी प्रकार से जो है वो हम यूनिवर्सिटी को छीनना चाहते हैं, सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2008-9 से सेंट्रलाइजेशन की बात चल रही है। अकाली दल की सरकार थी तब स्टेट में, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ की एनएसयूआई की डेलीगेशन 2009 में, स्टूडेंट्स की डेलीगेशन, उस टाइम के एचआरडी मिनिस्टर जो कपिल सिब्बल जी हैं उस टाइम जाते हैं और सेंटर स्टेटस की डिमांड करते हैं पीयू के लिए, और उसके बाद ये डिमांड जो है वो पंजाब सरकार के पास जाती है। पंजाब सरकार भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसमें इशू करता है अकाली दल की। और आज मैं देख रहा हूँ कि हिपोक्रेसी की इतनी बड़ी हद हो जाती है कि जब वही लोग यहाँ पर धरने में शामिल होकर ये बोल रहे हैं कि हम सेंट्रलाइजेशन नहीं होने देंगे, जबकि ये सिलसिला उनका ही शुरू किया हुआ है। ये 2007-8 से जो भी ये सारी चीज़ें, डिमांड्स जो रखी जा रही थी, ये उनकी तरफ से रखी जा रही थी। पर आज इतना ज़्यादा जो ये एक पॉलिटिकली एक लॉन्च पैड बन गया है, सो कॉल्ड वो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। थोड़ा विस्तार से बताएं ये वाली बात, पॉलिटिकल लॉन्च पैड वाली। पॉलिटिकल लॉन्च पैड क्या यही है कि जब आप इतने साल पहले एक डिमांड रख रहे थे, एनएसयूआई की ये डिमांड थी कि सेंट्रल स्टेटस जो है पंजाब यूनिवर्सिटी को मिलना चाहिए। अकाली दल ने उस टाइम पे इस चीज़ को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के थ्रू वो किया, तो आज मतलब वही लोग यहाँ पर आकर उसको ये डिफेंड कर रहे हैं कि ये पंजाब की जो है पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब से छीनना चाहते हैं, जबकि वही लोग थे जिन्होंने ये डिमांड रखी थी। एबीवीपी तो कभी नहीं गई सेंटर के पास कि इसको सेंट्रलाइज करना चाहिए। एनएसयूआई की डेलीगेशन जो है उस टाइम की कांग्रेस सरकार के पास जाती है कि इसको सेंट्रलाइज किया जाए। अकाली दल की सरकार उसको अप्रूव करती है कि हमें नो ऑब्जेक्शन है, कुछ कंडीशंस के साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देती है। ये कहा जा रहा है कि पंजाबियत पे खतरा है ना, पंजाबियत एज एन आइडेंटिटी, और उसको जोड़ा जा रहा है कि पानी का भी मसला है, और जो चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनी, गांवों को हटाकर यूनिवर्सिटी बनाई गई, तो ऐसा करने से कहना ये है कि पंजाबियत जो आइडेंटिटी है उस पर खतरा है। ये भाषा पर खतरा होगा, ये पानी के मसले पर खतरा होगा, ये एक पहचान पर खतरा होगा अगर इस तरीके से किया जाता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आज मुझे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि आज की पंजाब की सरकार केपेबल है यूनिवर्सिटी को संभालने के लिए? आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का इस साल का खर्चा 1019 करोड़ था। तो क्या पंजाब सरकार पूरा खर्चा जो है उठाने के लिए तैयार है? तो हम तो खुद इसको बिल्कुल, हम इसके हक में, अगर पंजाब सरकार जो है पूरा खर्चा जो है 100% वो अपना स्टेक वो अपने पास रखते हैं, तो बिल्कुल वो गवर्न करें। इसको स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टेटस ही रहना चाहिए, इसको हर चीज़ होनी चाहिए। बट फिर मेरा वही क्वेश्चन है कि पंजाब सरकार इतनी केपेबल है क्या? इतने एफर्ट्स वो डाल रही है? आप भी देखना उनका जो शेयर है 60-40 का है, 60 सेंटर ने देना, 40, क्या वो 40% अपना शेयर यूनिवर्सिटी को हर साल देते हैं? उनकी आप अभी भी मैंने जो पीछे देखा था, बहुत ही ज़्यादा कम उन्होंने अपना शेयर जो है यूनिवर्सिटी के जो फंड्स हैं, ग्रांट्स हैं, उनमें से दिया है। तो इस वजह से ना कि कर्ज में है सरकार, उतना नहीं कमा पा रही है और जितना बन पा रहा है उतना कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कोई नहीं कर पा रहा है तो वो पूरा ही उठाकर सेंट्रल को दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इस चीज़ के सेंट्रलाइजेशन को चाहिए, मतलब होना चाहिए कि नहीं होना मैं चाहिए? ये बोलता हूँ कि सरकार इसको फुली और अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करने का, ये तो वो हो गया ना कि जो सरकार, मतलब कौन सरकार? तो केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार तो बीजेपी सरकार, तो वो अच्छा 2009 में जब ये बात हुई थी सेंट्रलाइजेशन, तब तो कांग्रेस की सरकार थी।
हाँ नहीं, अब मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आप चाहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन, हाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ स्टूडेंट लीडर, आप क्योंकि एक पद संभालते हैं ना यूनिवर्सिटी में, आप जो काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट हैं, आपको 3200 छात्रों ने वोट दिया है, लेकिन आप पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस के जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं अगले 1 साल तक। तो क्या आपको लगता है छात्रों के हित में, यूनिवर्सिटी के हित में इसका सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, पहला सवाल। और अगर आपको लगता है चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी तो क्या चीज़ें हैं जो कि बढ़िया होंगी, जो कि अभी नहीं हो पा रही? देखिए, मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि हाँ, सेंट्रलाइजेशन के कुछ अपने पर्क्स रहते हैं, पर मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स की डिमांड है कि वो इस यूनिवर्सिटी को स्टेट यूनिवर्सिटी रखना चाहते हैं, तो उसको भी, उस डिसीजन को भी मैं, मेजॉरिटी के डिसीजन को भी मैं वेलकम करता हूँ। और उसके लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि पंजाब की सरकार को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, 100% वो जिम्मेवारी उठाएं। फिर वो क्यों आज के टाइम पे भी सेंटर की तरफ देखते हैं कि वो ग्रांट देंगे और यूनिवर्सिटी चलेगी? मैं तो वो बोल रहा हूँ ना कि पंजाब की सरकार जो है 100% जिम्मेवारी उठाए और इसको जो है स्टेट का जो दर्जा है मिला हुआ है उसको ही वैसे ही रहना देना चाहिए। पर वही बात है ना, आप ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप राइट्स तो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप राइट्स को क्लेम करते हैं, बट जब ड्यूटी की बारी आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो मेरा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पंजाब की सरकार से। और वैसे क्या लगता है, यूनिवर्सिटी मतलब ठीक तरीके से चल रही है, कमियां हैं अभी कैंपस? जी, बहुत कमियां हैं, बहुत ज़्यादा। अगर जब फंडिंग की बात आती है, जब पंजाब की साइड का जो 40% शेयर नहीं आता है, उससे कई चीज़ें जो हैं, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2022 में भगवंत मान जी जो हमारे मौजूदा सीएम हैं, उन्होंने यहाँ पर 50 करोड़ की जो है वो ग्रांट अनाउंस की थी यहाँ पे हॉस्टल्स के लिए, वो अभी तक नहीं आई हैं। तो हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं, जब आप कुछ वादे भी कर रहे हैं तो आप वो नहीं पूरे कर रहे हैं, तो आप जो ऑलरेडी आपका शेयर है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? मतलब वही बात है कि आप वेलफेयर की तरफ नहीं जा रहे थे, अभी तक आप सोए हुए थे। 2022 से आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने यहाँ पर क्या किया? अभी तो 3 साल हो गए हैं आपकी सरकार को। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए आपने क्या किया? आप कभी सेनेट की मीटिंग में भी नहीं आए। आप मेंबर हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी मेंबर होते हैं, आप कभी यहाँ पर नहीं है सेनेट की मीटिंग में। उसके बाद आपने कभी यहाँ पर कोई ग्रांट जब अनाउंस भी की है तो आपने वो चीज़ दी नहीं है। तो आपने वेलफेयर के लिए अभी तक किया क्या? जब आप क्लेम करने की बारी आती है तो सबसे पहले आप आते हैं। अभी मैं इसको भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो एमपीज़ हैं, एमएलए हैं, वो आए इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन किया। अभी तो चलो वो रिजॉल्व हो गया मुद्दा, पर पिछले 4 महीने से लुधियाना के वेटनरी जो यूनिवर्सिटी है गढ़वासू, वहाँ पर 4 महीने से, पिछले 6 महीने से स्टूडेंट्स बैठे थे, वेटनरी डॉक्टर्स बैठे थे अपने स्टाइपेंड को लेके। वहाँ आम आदमी की सरकार क्यों नहीं जाती? आपको क्या लगता है क्यों नहीं गई? वही बात है ना, क्योंकि वो वहाँ पर वो टारगेट हो रहे थे, वहाँ पर उनकी जवाबदेही थी, वो अकाउंटेबल थे, इसलिए वो उस चीज़ से एस्केप करना चाहते थे। यहाँ पर क्या है कि किसी को भी टारगेट करना इजी है, किसी को क्रिटिसाइज़ करना इजी है, खुद को अकाउंटेबल ठहराना, खुद से आंसर देना वो मुश्किल है। इसलिए वो एक पॉलिटिकली एक एजेंडा लेके आए थे और उन्होंने वो चीज़ पूरी करी। यहाँ एजेंडा वाली बात जो है, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जब अगर इस तरीके से होगा कि सीनेट 31 मेंबर्स की होगी, स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, उसका तर्क ये है कि पंजाब का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, है ना, पंजाब के लोगों का, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है। उसमें कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें सेंटर की तरफ से चाही जाएंगी, जो कि ऊपर वीसी हैं या और भी मेंबर्स हैं, जो चाहेंगे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, वो करिकुलम चेंज कर देंगे। एनईपी पर सवाल उठते ही रहे हैं। तो वो मतलब मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि पूरा जो इतिहास है हमारा उसको वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। तो वो जो चाहे सिक्खी की बात हो, चाहे पंजाब के इतिहास की बात हो, चाहे जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उन जितनी भी बातें हो हिस्टोरिकली, तो उसको वो जो है मैनिपुलेट करेंगे। और इल्ज़ाम लगता है कि बीजेपी आरएसएस अपनी विचारधारा के तौर पर पंजाब को भी देखेगी। उस पर क्या सोचते हैं? तो मैं ये चीज़ एक छोटी सी पंजाबी की लाइन ही बोलना चाहूँगा भी, ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, मैं ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, पंजाबियां तो पंजाब यूनिवर्सिटी कोई खो नहीं सकता। मैं इत्थे बैठा हूँ और मैं ये लड़ाई तब तक लड़ता रहूँगा जब तक हमारे हक नहीं मिलते। तो ये साफ बात है कि मैं पंजाब के साथ खड़ा हूँ, मैं पंजाबियों के साथ खड़ा हूँ। अगर हमारे हकों पे कोई भी डाका डालने की कोशिश करेगा तो मैं भी बाकियों की तरह वैसे ही लड़ूंगा उनके सामने। इसीलिए अगर ये बात है कि केंद्र सरकार डाका डाल देगी, पंजाबियों के हक मार देगी, तो मैं, अगर ऐसा कुछ होगा और ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर मैं उसके खिलाफ हूँ। पर वही बात है कि आज के टाइम पे जो ये नैरेटिव बन गया है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसको ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉलिटिकल क्यों है? अगर छात्र ही ये मांग कर रहे हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी बचाना चाह रहे हैं, तो आपको इसको पॉलिटिकल कैसे समझते हैं? पॉलिटिकल तब तक नहीं था जब तक ऑलरेडी नोटिफिकेशन के थ्रू वो चीज़ वापस हो गई थी। अभी चलो शेड्यूल आना है, उनकी एक डिमांड और है, पर उसके बाद जो चीज़ें इवेंट्स होती हैं
यहाँ पर डिफरेंट लोग आते हैं और ख़ुद को ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर्स भी आए स्टेज पर खड़ कर, कांग्रेस के लीडर्स को भी बोला जाता है और वो उसका रिप्लाई बैक करते हैं, ऑल्टरकेशंस होती हैं। फिर ऐसे ही आम आदमी पार्टी के भी अभी लीडर्स आते हैं, उनको भी वो आते हैं समर्थन देने, फिर उनके जाने के बाद उनके साथ भी ऑल्टरकेशन होती हैं, उनके अगेंस्ट भी बयानबाजी होती है। अभी रिसेंटली सुखबीर बादल जी आए, पहले तो आ गए, उनके जाने के बाद यहाँ के सो कॉल्ड लीडर्स उनके पीठ के पीछे उनसे सवाल पूछते हैं कि उन्होंने तब तो ऐसे किया था, अब क्या। या तो हो ना आप उनके मुंह पे वो सवाल करें, तब आपको समर्थन चाहिए तो वो आ रहे हैं तो आप उनका वेलकम कर रहे हैं, जैसे ही वो जाते हैं तो आप उनके पीठ पीछे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये दोगलापन जो है, ये चीज़ देखिए आप यहाँ पे दिखने को मिलेगी, जो एक मुझे लगता है कि अभी आज के टाइम पे ये पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। जब स्टार्टिंग में था तब ये नहीं था, तब ये स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट ही था। अब ये ओवरटेक हो चुका है। किसने किया ओवरटेक किया है जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते थे। कौन हैं वो लोग? वो लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको मिल जाएंगे काफ़ी, जो अब 10-10 12-12 साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़ नहीं रहे हैं और उनको अभी भी लग रहा है कि यूनिवर्सिटी उनके लिए लॉन्च पैड की तरह काम करेगी। स्टूडेंट्स को बहका के वो अपना मोटिव तो पूरा कर रहे हैं, पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ का रिजल्ट उनको आने वाले टाइम में मिल जाएगा। हमने एक बहुत वायरल हो रही है, आखिरी सवाल है मेरा, एक डंडा है उस पर एक खाकी निक्कर है और उसको जो है पूरा लगाया जा रहा है। यहाँ पर जब हम आए तो RSS मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं और खाकी पैंट भी लगी है, उस पर तरह तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको ये चीज़ें सही लगती हैं उनको करना चाहिए। मैं ABVP का नुमाइंदा होने की तरफ से ABVP से जवाबदेही हूँ। तो अगर वो जो भी चीज़ें करते हैं, अगर वो ABVP मुर्दाबाद के भी नारे लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उनका मोटिव है या उनका जो भी उनको लगता है कि अगर है वो दे आर फ्री, क्योंकि फ्री स्पीच है, जो बोलना चाहते हैं हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। कल को अगर ये बात हो जाती है कि अगर इसको प्राइवेटाइज़ करने वाली बात आती है ना, तो प्राइवेटाइज़ होगा तो आपको पता है फीसें बढ़ेंगी और कैंटीन का भी खर्चा बढ़ेगा, तरह तरह की चीज़ें होंगी। तब आपका स्टैंड क्या रहेगा? आप अपनी यूनिवर्सिटी को उसमें देख कर बताइए। प्राइवेटाइजेशन तो नहीं होने देवांगे, मैं ही सारे ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਦ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ मैं जब तक एज अ प्रधान भी, आफ्टर दैट भी स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जब तक काम करेंगे, ऐसी चीज़ें जो हैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं होने देंगे। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी है और इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वहाँ मोर्चा लगा हुआ है और वहाँ पर ABVP के खिलाफ तमाम बातें कही जा रही हैं। ABVP के ही अध्यक्ष हैं, ये भी उन सारी मांगों से सहमत हैं, बस इनका कहना यह है कि वो पॉलिटिकल हो गया तो हम उसमें जाएंगे नहीं। तो दोनों तरफ से मांग वही है और उसके बाद डिमांड्स भी यही है कि ये चीज़ें ना हो। सेनेट का मुद्दा है, सेंट्रलाइजेशन जो कि कयास लगाए जा रहे हैं कि वैसा हो सकता है, वो ना हो, वो भी कहा जा रहा है। कभी भी ये नहीं है कि उनकी मांगों से सहमत नहीं है, उनके तरीके से आप असहमत है ना। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं। गौरव हमारे साथ थे, ABVP के प्रेसिडेंट हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल के। जुड़े रहिए खबरगांव के साथ, शुक्रिया।